नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय के बारे में। इसके पहले इस केस के बारे में जान लें कि फरवरी 2012 में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के अंतर्गत छावला एक क्षेत्र आता है। उस छावला क्षेत्र में एक 19 वर्षीय बालिका का अपहरण किया गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस कांड में 3 लड़कों को पकड़ा गया जिनके नाम है रवि, राहुल और विनोद। फरवरी 2012 में यह केस हुआ था और फरवरी 2014 में निचली अदालत ने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इन लोगों ने उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट दिल्ली में अपील की। दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा और अगस्त 2014 में यह निर्णय दिया कि इन तीनों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। हाई कोर्ट दिल्ली ने इस केस को दुर्लभ केसों में भी दुर्लभतम पाया और यह निर्णय दिया कि ये तीनों ही आरोपी फांसी के योग्य हैं। इसके बाद इन तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अभी सोमवार को 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए और आरोपियों के खिलाफ प्रमाण पर्याप्त न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों फांसी की सजा पाए हुए तीनों आरोपियों को बिल्कुल मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है साथियों। स्तब्ध कर देने वाला निर्णय भी है कि एक बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। निचली अदालतों ने उसके आरोपियों को, तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को इन तीनों को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों को अगर बरी कर दिया गया तो फिर उस लड़की के साथ में बलात्कार किसने किया था, दुष्कर्म किसने किया था, उसकी हत्या किसने की? यानी कि उस बालिका के साथ में दुष्कर्म भी नहीं हुआ और उसकी हत्या भी नहीं की, तो वो लड़की मर कैसे गई? ये न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भावनाओं के आधार पर, नैतिकता के आधार पर निर्णय नहीं देते, हम सबूतों के आधार पर निर्णय देते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस बात को माना जाए तो नीचे की दोनों अदालतों ने, जो ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, इन दोनों अदालतों ने गलत निर्णय दिया। यानी कि जो आरोपी थे उन्हें इतने सालों तक मानसिक यंत्रणा भुगतनी पड़ी, जेलों में रहना पड़ा। तो इन दोनों अदालतों के जो जजेस थे उन्होंने गलत निर्णय दिया और उन तीनों आरोपियों को इतनी यंत्रणा भुगतनी पड़ी। और अगर उन दोनों अदालतों के जजेज ने यह गलत निर्णय दिया था तो उस गलत निर्णय की जवाबदेही किस पर फिक्स की गई? उस गलत निर्णय की जवाबदेही किसी पर फिक्स नहीं की गई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है आरोपी दोष मुक्त किए जाते हैं, इनके खिलाफ सबूत नहीं है। बहुत अजीब सी बात है साथियों कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई और उसके आरोपियों को बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया गया। सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों आरोपी सक्षम नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को ले जाने के लिए, तो इन्हें तो फांसी की सजा हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार तो ये दोष मुक्त हैं, इनका कोई दोष साबित ही नहीं हो पाया और इन्हें फांसी की सजा हो जाती। अगर इन्हें फांसी की सजा हो जाती तो इसकी जवाबदेही किसकी होती? और इन्हें फांसी की सजा नहीं हुई तब भी जवाबदेही किसकी है कि उस बालिका के साथ न्याय नहीं हो पाया, यानी उसकी हत्या भी नहीं हुई, उसके साथ दुष्कर्म भी नहीं हुआ। यह कैसा न्याय है? तो साथियों, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे न्यायालयों के द्वारा दिए गए होते हैं कि वो हमें स्तब्ध कर देते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते उस मामले में। दैनिक जागरण के संपादकीय में
आज के ही संपादकीय में, यानी कि आज 9 तारीख है, इस केस के बारे में दोबारा संपादकीय में लिखते हुए उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय तो दे सकता था कि अगर नीचे की दोनों अदालतों ने इन्हें फांसी की सजा दी है तो कुछ ना कुछ तो सबूत इनके खिलाफ पाए होंगे। तो और हमारे पास जब ये केस आया है तो इस केस में पर्याप्त सबूत नहीं है, इस केस की फिर से जांच की जाए। याद होगा आपको कि जिसका लाल एक हत्याकांड हुआ था उसमें भी आरोपी दोष मुक्त हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में हस्तक्षेप करके दोबारा जांच कराई और वो सब आज जेल में है। इसी तरीके से इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे सकता था कि इस केस की दोबारा जांच की जाए, क्योंकि ये अभियुक्त 2 अदालतों के द्वारा फांसी की सजा पाए हुए हैं। तो और हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं आ पा रहे हैं, पुलिस सबूत हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, तो इस केस की दोबारा जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। बड़े बड़े न्यायाधीश हैं और उनके पास अपने अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी योग्यताएं हैं, उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये तो होना ही चाहिए कि आखिर उस बालिका के साथ में किसने ये अपराध किया। तो तमाम बार ऐसा होता है कि ये निर्णय जो हमारी अदालतों के द्वारा दिए जाते हैं वो उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि दोष मुक्त जो लोग दोषी नहीं होते वो कारागार में सड़ते रहते हैं और जो दोषी होते हैं वे खुलेआम घूमने लगते हैं। ये कैसा न्याय है? ये बड़ी विडंबना है जिसमें कि हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते सिर्फ बातें करने के अलावा। तो ये आपके विचार के लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूं कि ये न्यायालयों का कैसा निर्णय है। 2 न्यायालयों ने फांसी की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया, और अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो तो मर जाए, दोषी होते हुए भी वो अपराध से मुक्त हो जाए और दोषी ना होते हुए भी सजा पा जाए। ये कैसा हमारा समाज है? ये कैसा न्याय है? आज की चर्चा में बस साथियों इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।